औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिही व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ान गिरामी, मैंने मासूम अलैहिस्सलाम की एक मशहूर व मारूफ हदीस का इंतखाब किया है। इसमें मासूम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं इन्नल्लाह जमीलुन, अल्लाह खूबसूरत है, व युहिब्बुल जमाल, उसे खूबसूरती पसंद है। हदीस बहुत मशहूर है, आपने सुन रखी होगी मुख्तलिफ मज़ामीन के उन्वान से। मैं इसको पेश करूँगा, अभी एक दो और हदीस से मरबूत पेश करूँगा। अल्लाह खूबसूरत है, उसे खूबसूरती पसंद है। अब खूबसूरती का तसव्वुर एक इंसान का है और एक अल्लाह का खूबसूरती का तसव्वुर है। अज़ान गिरामी, अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी की किताब है, बड़ी मशहूर मारूफ अखलाक से मुताल्लिक़, ऐनुल हयात फ़ारसी में लिखी है और उर्दू में मरहूम नसीम अमरोही साहब ने उसका तर्जुमा किया है रूहुल हयात के नाम से। उर्दू बहुत अच्छी है उसकी, अगर पढ़ने का नौजवानों को मौका मिले तो अखलाकियात में बहुत अच्छी। सरवर कायनात की जो वसीयत है हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम, जो अखलाकी वसीयत है, उसकी तफसीर या तशरीह में अल्लामा मजलिसी ने ये पूरी की पूरी किताब लिखी है रूहुल हयात। अगर सुनना पसंद फरमाएंगे, मैं पूरी किताब नहीं सुनाऊंगा, तो वहां पे उन्होंने एक मिसाल दी है कि भाई खूबसूरती क्या है। एक मर्तबा एक ज़र्फ है, एक बॉक्स है, एक कह लीजिए संदूक है, उसमें जवाहरात भरे हुए हैं। मजमे की तवज्जो है मेरे साथ? उसमें जवाहरात भरे हैं, उसमें हीरे जवाहरात हैं, उसमें सोना है, और उस पे एक नापसंदीदा सा उस संदूक के ऊपर तारे लगा दी जाती हैं, गलाजत मिल दी जाती है। जो भी देखने में आएगा कहेगा ये अच्छा संदूक नहीं है, क्योंकि लोग जाहिर को देख रहे हैं, अंदर नहीं जानते जवाहरात हैं। कुछ लोग पहुंच गए। और एक मर्तबा सब गलाजतें भरने के बाद एक संदूक के ऊपर सोने की तारे लगा दी जाए, मखमल का कपड़ा लगा दिया जाए और उसको बहुत अच्छा पेंट कर दिया जाए। हर आदमी देखने में कहेगा बहुत खूबसूरत है, ये नहीं जानता अंदर से कैसा। थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा। दर हकीकत खूबसूरती होती है वो दिल की खूबसूरती है। जिसका दिल खूबसूरत है वो खूबसूरत है, जिसका जाहिर खूबसूरत है वो खूबसूरत है, लेकिन बातिन अगर खूबसूरत ना हो तो वो खूबसूरत नहीं। और अगर किसी का जाहिर और बातिन दोनों खूबसूरत हो, भाई आपके जहनों में है मजलिस हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम पे है, मैंने इतनी तमहीद बांधी है, जो लोग पहुंच रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, देखिए खूबसूरती, जाहिरी खूबसूरती इतनी अच्छी नहीं जितनी बातनी खूबसूरती। और अगर किसी का जाहिर इतना खूबसूरत हो कि पैगंबर जैसा हो,
और बातिन इतना खूबसूरत हो कि हुसैन कहें तेरे नबी की सबसे अच्छी शबी। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान किराम। अज़ीज़ान किरामी, जब ज़ाहिर और बातिन दोनों बहुत खूबसूरत हों तो अली अकबर अलैहिस्सलाम बनते हैं। जहां किरदार, जहां अखलाक, जहां गुफ्तार, जहां रफ्तार, जहां हर शय खूबसूरत हो तो अली अकबर बनते हैं। मैं ये जुमले पहुंचा पा रहा हूं भाई? नौजवान बहुत ज्यादा बैठे हैं, मैं ये नौजवानों तक बात पहुंचाना चाहता हूं। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम आम हस्ती नहीं है अज़ीज़ान किरामी, ये ताली तुलोए मासूम है, इनका रुतबा बहुत बुलंद है। अब आइए, अगर किसी को जनाब सैयदुल शुहदा, मैं जुमलों को पेश कर रहा हूं अज़ीज़ान किरामी, मासूम कभी भी तकल्लुफ तारुफ में बात नहीं करते, रिश्तों की वजह से बात नहीं करते। कुछ लोग पहुंच रहे हैं, सारा मजमा नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर मासूम किसी से मुताल्लिक कुछ कहें तो इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि रिश्ता है, इसलिए कहेंगे क्योंकि हक है। अगर रसूल खुदा जनाब सैयदा की तारीफ करें तो इसलिए नहीं कर रहे कि मेरी बेटी है, इसलिए क्योंकि कायनात की मलिका है। अब मेरे भाई पहुंच रहे हैं, मेरे बच्चे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान किराम। अगर सरवरे कायनात मौला अली के फज़ाइल में कुछ भी बयान करें तो ये भाई भाई के लिए नहीं बोल रहे, बल्कि कायनात की रिसालत, कायनात की विलायत के लिए बोल रही है। अब मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। सरवरे कायनात अगर मौलाए कायनात की तारीफ करें तो ये कोई ना कहे पैगंबर को मोहब्बत थी क्योंकि पाला था, क्योंकि चचा के बेटे थे, क्योंकि खून एक था, वो सब था, लेकिन पैगंबर इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि रिश्ता है। पैगंबर इसलिए बोल रहे हैं ये अली है। सब मिलके जवाब दें। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान किराम। मैं जो जुमले पेश करना चाह रहा हूं, ये दुनियावी लोग होते हैं जो रिश्तों को, मैं इससे ज्यादा खुल के नहीं पढ़ सकता हूं, आप पाकिस्तान के हालात समझते हैं, मुझे हर जगह पे नोट किया जा रहा है। अकरबा परवरी और है, इस्मत और है। अब मेरे जुमले पहुंच गए हैं अज़ीज़ान किरामी। ये और होंगे जो रिश्तों की वजह से, क्योंकि भाई है, पैगंबर ने निकाल दिया था शहर से, मैं फिर वापस ले आऊं, मैंने तो नाम भी नहीं लिया। अज़ीज़ान गिरामी, ये और होंगे जो अक़रबा परवरी करेंगे, पैगंबर शहर बदर कर दें, खबरदार ये दोबारा शहर में ना आए। और कोई हुक्मरान का क्योंकि मेरा कजन है मैं तो वापस लाऊंगा। इमामत और रिसालत में अगर ऐसा हो तो इस्मत चली जाती है। इस्मत का तकाजा ये है कि रिश्तों का नहीं, रुतबे का पास रखा जाए। भाई अगर चचा की वजह से पैगंबर को हजरत अबू तालिब से मोहब्बत होती तो अबू लहब भी चचा था। अब पता चला चचा होने की वजह से नहीं, रुतबा और मकाम बुलंद है। मैं ममनून हूं कि आप नौजवान हो के बच्चे मेरी बात को इतनी अच्छी तरह समझ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। देखें, बुजुर्गों की तो मुझे दुआ मिल ही रही है। मैं बच्चों और नौजवानों पे बहुत खुश हूं कि मैं जुमलों पे इशारे कर रहा हूं और आप पहुंच रहे हैं। अच्छा जाने गिरामी, देखिए रिश्तों का पास नहीं होना चाहिए। मौला चौथे इमाम फरमाते हैं कि तासुब क्या है। मौला ने डेफिनेशन जो दी है, देखिए सारी दुनिया की बातें एक तरफ रखते हैं, चौथे इमाम से पूछे। अच्छा जाने गिरामी, चौथे इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तासुब ये है कि जब किसी अपने में वो बात बुरी हो तो बुरी ना लगे, गैर में बुरी हो तो बुरी लगे। कुछ लोग पहुंच गए। अब चूंकि मेरा बच्चा है, मैं अपने पे कह देता हूं, मेरा बच्चा है तो मुझे बुराई नहीं लग रही, किसी और के बच्चे में वो बुराई हो तो बुराई है। तवज्जो, मौला फरमाते हैं क्योंकि वो फजाइल हमारे हैं, तुमसे हजम नहीं हो रहा है। अब मेरे जुमले पहुंच गए। मैं फजाइल क्योंकि आले मोहम्मद के हैं तो मैंने कुछ नहीं कहा है। देखिए तासुब नहीं होना चाहिए। ऐसा गिरामी, बड़ी बड़ी कौमें तासुब की वजह से बर्बाद हो गई हैं। बड़ी बड़ी कौमों में तासुब की वजह से जवाल आ गया। तो ये मुसलमानों को तासुब नहीं करना चाहिए। जुमलों को सुन लीजिएगा जाने गिरामी।
अब अगर खूबसूरती देखें, अभी मेरे मुंह से नाम निकलने वाला था, बहुत एहतियात कर रहा हूं, फिर भी बात करते हैं ना, बेहतियाती हो जाती है। अब किसी ने पूछा किसी शाम के किसी हाकिम से, अब पहुंच गए, किसी ने पूछा कि बताओ भी दुनिया में खूबसूरत कौन है? कहा अली अकबर। क्या वो तुम्हारे खानदान से नहीं? कहा नहीं, उसकी मां हमारे खानदान से है, तो इसीलिए सिर्फ खूबसूरत है। क्योंकि ऐसा गिरामी जब कायनात देखती थी ना, हजरत अली अकबर को कहते थे ऐसा खूबसूरत नहीं देखा। एक यहूदी ने बहुत ज्यादा आमाल की, परवरदिगारा मैं बहुत परेशान हूं, मेरा काम नहीं हो रहा, अल्लाह मेरा काम कर दे, ओ खुदा मेरा काम। ख्वाब में देखा कि कोई हस्ती आई है कि अल्लाह ने भेजा तेरा काम हो जाए, तेरी मुश्किल कुशाई के लिए आया। तो वो यहूदी कहता है मैंने ख्वाब में देखते पूछा आप हजरत मूसा? कहा नहीं। कुछ लोग पहुंच रहे हैं, उस यहूदी ने ख्वाब में देखने के फौरन बाद सवाल किया कि आप हजरत मूसा हैं? मैं हजरत मूसा का मानने वाला। कहा नहीं, मूसा नहीं। क्या उनके भाई हारून है? कहा नहीं। का दाऊद है? कहा नहीं। का फिर आप कौन है? का मैं मोहम्मद हूं। का मैं तो मुसलमान नहीं हूं। का लेकिन तूने इतना गिड़गिड़ा के मांगा था। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब इसकी हिदायत कर दीजिए, चाहे आपका मानने वाला नहीं, क्योंकि इसने मांगा मुझसे है, आप हिदायत कर दें। क्या अब तू जा मदीने, मेरा शहर है, मदीने में मेरा एक नवासा नाम हुसैन है, कहना मैंने भेजा है। तवज्जो फरमा रहे हैं सीजाने के। अब जैसे वो यहूदी मदीने आया, उसने मदीने वालों से पूछा यहाँ कोई नवासा रसूल भी है? क्या एक ही नवासा रसूल है? इमाम हसन की शहादत हो चुकी। क्या वही हुसैन इब्न अली? आया, उसने आके जैसे ही मौला हुसैन को देखा, मौला ने देख के मुस्कुराया। क्या ख्वाब में मेरे नाना की जियारत की थी? कहाँ जियारत मैंने की, आपको कैसे मालूम? का भी रुक जा, सवाल पेश ना करना। कुछ लोग पहुंच गए। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया रुक जा, अभी सवाल पेश ना करना। खादिम से कहा मेरे अली अकबर को बुला ला। एक मर्तबा जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उस यहूदी ने देखा, उंगलियां अपने दांतों में दी। कहा ये कैसे हैं? मैंने जो देखा था वो बुजुर्ग थे, ये जवान है। का वो मेरे नाना थे, ये मेरा बेटा है। इतनी शबाहत थी हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम में कि उस यहूदी ने कहा मैंने तो बुजुर्ग देखा था, ये जवान है। यानी वही शक्ल है, वही शमाइल है, वही खसाइल है, वही आंखें हैं, वही नाक, वही चेहरा, वही खूबसूरती। तो जनाब सैयदुल शुहदा ने मुस्कुरा के फरमाया कि वो मेरे नाना को देखा था, ये मेरा बेटा है अली अकबर, ये मेरे नाना की शबीह है। तफसील में नहीं जाऊंगा। अज़ान गिरामी ये देखिए, मैं जो पेश करना चाह रहा हूँ कि खूब इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, ये जो जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला, अज़ान गिरामी बीबी फरमा रही हैं दरबार उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद में लानतुल्लाह अलैह कि उसके दरबार में बीबी ने फरमाई हदीस के, जब उसने तंज किया ना और उसने कहा कि अल्लाह ने आपके भाई को मार दिया, तो अब आपने कैसा पाया अल्लाह को? अल्लाह ने आपके साथ जो किया। तो बीबी ने एक मर्तबा पहले जुमला कहा कि अल्लाह लानत करे मेरे भाई के कातिल पे। कुछ लोग पहुंच गए हैं भाई, वो कह रहा था अल्लाह ने आपके भाई को मार दिया, बीबी ने फौरन कहा अल्लाह लानत करे मेरे भाई के कातिल पे। एक मर्तबा तिलमिलाने लगा कि आप लानत क्यों कर रही हैं? बीबी ने कहा तुझे तकलीफ क्या? भाई के कातिल पे लानत कर रही हो, तुझे क्या तकलीफ है? उसे पता था लानत उसी पे आ रही है। पहुंच रहे हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के रहा। देखिए कई मर्तबा ऐसा होता है कि लोग जज्बात में वो अपने ईमान की कैफियत पे बाकी नहीं रहते। इन जुमलों पे मेरे नौजवान, मेरे बच्चे गौर करेंगे। खुदा ना करे अगर घर में जनाजा पड़ा हो ना, तो मैंने देखा है खवातीन तो खवातीन, मर्द कई मर्तबा अल्लाह ने मेरे ही बेटे को छीना था, यानी शिकवा करने लगते हैं, बाज़ औक़ात कुफ्र बकने लगते हैं। मैं वो जुमले नहीं कहूंगा, कुफ्रिया जुमले कहने लगते हैं। कैसे हमारा मेरे घर में क्यों चोरी हुई? मैं तो नमाज पढ़ता हूं, मैं मजलिस में जाता हूं। अज़ीज़ान गिरामी यही तो आजमाइश है।
और अगर किसी घराने में 18 जनाजे पड़े हों और जनाबे ज़ैनब कुबरा अल्लाह का दिफा कर रही हो, अब क्यों अल्लाह जनाबे ज़ैनब के नाम को आम ना करे? उसे भी पता है इस बीबी ने हर जगह पे तौहीद का दिफा किया है। बीबी से एक जबान से शिकवा नहीं मिलेगा आपको अल्लाह के खिलाफ। बीबी ने पहला जुमला कहा कि अल्लाह लानत करे मेरे भाई के कातिल पे। अब वो एक मर्तबा जब अब तो क्या कर रहा था भाई, ये कैदी है, ये इस वक्त भूखे प्यासे हैं, मैं कुछ जुमले कहूंगा, बीबी माअज़ल्लाह लिहाज़ बिल्लाह शायद अल्लाह के खिलाफ बोले। वो तख्त पे बैठा था, तंज कर रहा था। बीबी ने जैसे ही कातिलों पे लानत की, अब वो दिल में लाने लगा। बीबी ने एक मर्तबा मौका दोबारा देखा, ये इस वक्त अली की बेटी का वकार है, बीबी की अजमत है कि आपने उबैदुल्लाह के ज़ियाद में उसे जलीलो खार किया और हुसैन इब्ने अली की अजमत को मनवाया। जुमलों को सुनिएगा। लेकिन मर्तबा उसने कहा आपने कैसा पाया अल्लाह ने जो आपके साथ सलूक किया? कहा वमा रअयतु इल्ला जमीला, मैंने अल्लाह से सिवाय खूबसूरती के कुछ नहीं देखा। तवज्जो, जो वो लोग पहुंच गए उन्हें सलाम, मैं साहिब पे नहीं आया। बीबी फरमाती है मैंने अल्लाह से सिवाय खूबसूरती के कुछ नहीं देखा। इतनी परेशानी के बाद को इतना बड़ा तौहीद का जुमला कहेगा? उबैदुल्लाह कह रहा अल्लाह ने, बीबी ने कहा नहीं, तू तख्त पे बैठ के भी जलील है, मेरे भाई का सर तश्त में रखा है फिर भी बाइज्जत है। नहीं, जो पहुंच रहे हैं तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के राम, ये अजमत है जनाब ज़ैनब कुबरा की। बीबी कहती है कि अल्लाह परवरदिगारा कैसे तेरा शुक्र अदा करें जो इज्जत और अजमत तूने हमें अता की है, वो हमारे दुश्मनों को नहीं दी। ये जो इसी और को अल्लाह ने वैसी इज्जत और अजमत नहीं दी जैसी आले मोहम्मद को। अज़ीज़ान किरामी, यजीद तख्त पे ज़र्क बर्क लिबास पहन के भी लानतें ले रहा था और हुसैन का सर नेज़े पे भी सलाम ले रहा था। काफिर, ईसाई, यहूदी भी जब सर अक़दस को देखते थे तो सबके सब गवाही देते ये सर अक़दस बड़ा पाक है। चेहरे पे पत्थरों के निशान थे, चेहरे पे खून था, दाढ़ी सुर्ख थी, उसके बावजूद भी कहते थे ये पहला सर देखा है जो नेज़े पे तिलावत कर रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, ये अज़मतें हैं इमाम हुसैन। मैं जानता हूँ मैं मसाहिब के जुमले नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी खूबसूरती जो अल्लाह कहे ये खूबसूरत है। और अगर किसी का चेहरा देखने में भी खूबसूरत हो और उससे ज्यादा खूबसूरत दिल हो, ये सिर्फ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की अज़मत है। ये जुमले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये जुमले पढ़ूं मैं, जारी रखूं मज़मून को। अज़ीज़ान गिरामी, ये अज़मत है। अज़ीज़ान गिरामी, ये आले मोहम्मद की, मैं नौजवान और बच्चों की भी आंखों में आंसू देख रहा हूं। जनाब सैयदा आपको सलामत रखें। अज़ीज़ान गिरामी, अज़मत आले मोहम्मद ये है, ये अज़मत है मोहम्मद वाले मोहम्मद की कि सख्त तरीन मसाइब में, बदतरीन हालात में भी शुक्र बजा ला रहे हैं और उनके दुश्मन तख्त पे बैठे हैं फिर भी अल्लाह से लड़ रहे हैं। यजीद जब मौला हुसैन का सर लाया गया, मौला सज्जाद को दरबार में लाया गया, बीबियों को लाया गया तो शराब का जाम हाथ में था और अशआर पढ़ रहा था। किसी शायर को उसमें अपने भी इजाफा कर रहा था, लअबत हाशिम बिल मुल्क फला वहिया नज़ल वला मलकुन चाहा। बनी हाशिम ने खेल खेला, मेरे खानदान को नीचा दिखाने के लिए कह दिया अनदेखा खुदा है, मोहम्मद नबी हैं, कोई अनदेखा फरिश्ता आके वही लेके आता है। कुरान अल्लाह का कलाम है, ना कुरान को मानता हूं, ना नबी को, ना अल्लाह को, ना वही, ना जिब्राइल, कुछ नहीं मानता। ये जो लोग कह देते हैं ना कि वो इमाम हुसैन का मुनकिर था, नहीं, यजीद खुदा का मुनकिर था। भाई याद रखिएगा, जो हुसैन को मान ले वो खुदा को मान लेता है, जो हुसैन का इनकार करे वो खुदा का मुनकिर हो जाता। अब मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं ज़ाने के नाम अज़मत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मैं चंद जुमले पूरे इन अय्याम के अंदर बैअत के खिलाफ पढ़ता रहूंगा। आप हजरात जो पहुंच रहे हैं वो पहुंच जाएंगे। मैंने भी दिन में भी बहुत से चेहरे नजर आ रहे हैं जो मगरिब से पहले मजलिस, उसमें भी मैंने कहा था बैअत के खिलाफ चंद जुमले सुन लीजिएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, इनकी मजाल ही नहीं थी कि बैअत ले लेते, किसी की इतनी जरूरत नहीं थी कि आले मोहम्मद से बैअत लेते। तवज्जो, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती तो कह रहे हैं सरदाद नदा 10 दर 10 से यजीद,
हुसैन इब्न अली ने सर दे दिया, अपना हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। और अगर कोई शिया होके कहे बैत कर ली थी तो फिर पूछो ना मेरा ईमान है या नहीं। वो ईमान ज़ाया कर देगा अपना अगर कोई कहे बैत। किसी एक इमाम ने बैत नहीं की है, किसी की बैत नहीं की है। हमारे 12 अइम्मा अलैहिस्सलाम में से किसी ने भी किसी जालिम की, किसी हुक्मरान की बैत नहीं की, किसी की भी हुक्मरान की। मैं बहुत चैलेंज देके कह रहा हूं। ऐज़ान गिरामी, मैंने कल रात भी वहां पे किसी और मकाम पे कहा था कि खुद सही बुखारी से साबित है, दूसरे खलीफा का खुतबा है कि वखालफना अली व ज़ुबैर, अली और ज़ुबैर ने हमारी मुखालिफत की और बैत नहीं की। बुखारी शरीफ में लिखा बैत नहीं की, और अगर कोई उससे बड़ा हवाला ला सकता है तो ले आ। पता नहीं मजमा है या नहीं है। मैं सही बुखारी में लिखा है कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने बैत नहीं की। ऐज़ान गिरामी, मासूम अलैहिस्सलाम कभी भी किसी पलीद की बैत नहीं कर सकते। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? किसी बदकिरदार की बैत नहीं कर सकते, किसी जालिम की बैत नहीं कर सकते। अज़ीज़ान गिरामी, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम कभी भी किसी, कोई अच्छा भी हो, नमाजी भी हो, कोई कुरान भी हिफ्ज़ करने की कोशिश कर रहा हो, नमाज पढ़ाता भी हो, तब भी इमाम बैत नहीं करेंगे। जमीन तो आसमान से मिल सकती है, मासूम किसी गैर मासूम की बैत नहीं कर सकते। ऐज़ान गिरामी, ये हमारा अकीदा है, ये शिया बुनियादी अकीदा है। आज हमारे नौजवान आके पूछ रहे हैं कि क्या मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बैत कर ली? ऐज़ान गिरामी तवज्जो, एक जुमला मैंने दिन में कहा था, उसको सिर्फ दोहरा के आगे बढ़ूंगा। जब यजीद शाम के दरबार में, जब मौला सज्जाद कैदी थे, गले में तौक, हाथों में जंजीरें, पांव में बेड़ियां, जब यजीद अपने दरबार में बैत नहीं ले सका तो मदीने में कैसे बैत? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी? अज़ीज़ान गिरामी, ये शिया अक़ीदा है, बल्कि शिया सुन्नी सब ने लिखा है। पैगंबर इस्लाम की मस्तूरात ने भी बैत की है। तवज्जो है, तवज्जो, सिर्फ सहाबा ने नहीं, सहाबियात ने भी रसूल खुदा की बैत की है। चाहे पैगंबर हाथ पे अबा रख के बैत लें, चाहे पानी में उंगलियां रख के बैत लें, बैत मस्तूरात से भी लिए। अभी भी सारा मजमा नहीं है, चंद अफराद पहुंचे। गदीर खुम में मौला अली ने मस्तूरात से बैत ली है, सबसे पहले अज़वाजे रसूल से। उम्महातुल मोमिनीन ने पहले मौला अली की बैत की। तवज्जो, पैगंबर ने कहा मेरे घर से बैत शुरू होगी। तवज्जो भाई, मस्तूरात ने भी बैत की है। मेरा चैलेंज है, मर्दों को तो रहने दो, यही दिखा दो किसी बीबी ने, किसी बच्ची या बच्चे ने मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? किसी बच्चे ने बैत कर ली हो, और जुल्म ना करो, हम बैत कर लेते हैं। किसी बच्ची ने कहा हो यजीद और जुल्म ना कर, हम बैत करने के लिए तैयार। अज़ीज़ान गिरामी, वो यजीद जब बच्चों से बैत नहीं ले सका तो मौला से कैसे बैत ले लेता? जुमलों को सुन लीजिएगा, मौला सज्जाद के जुमले हैं। जब दरबार उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, दरबार यजीद में उसने बैत मांगी, मुतालबा किया, क्या बैत की? इमाम ने कहा नहीं करता। कहा कि मैं सर उतरवा दूंगा, जल्लाद को आवाज दी कि सर उतार दो। इमाम ने आवाज देकर कहा अतुहद्दिदुनी बिल कत्ल, क्या तुम मुझे कत्ल से डरा रहा है? इन्नल कत्ल लना आदत, मर जाना तो हमारी आदत है। तुम करबला को नहीं देखते? किसी बच्चे ने कत्ल से फरार नहीं किया। मैदान करबला से कोई बच्चा भी भागा नहीं है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? अज़ीज़ान गिरामी, मैदान करबला से कोई बच्चा भी नहीं, किसी दुश्मन ने भी नहीं लिखा कि कोई बच्चा भाग गया हो। अज़ीज़ान गिरामी, हम उस खानदान के, अहले बैत के मानने वाले हैं जहां किसी उस घराने से किसी बच्चे की भी बैत की किसी ने आवाज नहीं उठाई। किसी में जुर्रत ही नहीं कि कोई कह दे कि बच्चे ने किसी ने बैत कर ली हो। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम का तसव्वुर ही नहीं है, किसी को समझ ही नहीं आई है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं मुसलसल इन बातों को रोशन करना चाहता हूं कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, अब आए देखें, जब जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं कि जब मौला ने कहा ना कि जो हमारे साथ आए वो शहादत के लिए तैयार रहे, मेरे साथ जो भी मर्द आएगा वो शहीद हो जाएगा सिवाय मेरे बेटे अली इब्न हुसैन, यानी मौला सज्जाद की तरफ इशारा कह के फरमा रहे हैं। कहा मेरे बेटे अली इब्न हुसैन, अली इब्न हुसैन के अलावा सब शहीद हो जाएंगे। बहुत से लोग कतराने लगे। तवज्जो,
जो रास्ते में जहां जहां मौला खुतबे दे रहे थे ना, बहुत से लोग कतरा रहे थे, मारे जाएंगे तो फिर क्यों जाएं। तवज्जो, 72 साल चले। एक मर्तबा जब कुछ लोगों को जाता देखा ना, हजारों ने खुतबा सुना है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का, तो जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, अलस्ना अलल हक, बाबा जान कि हम हक पे नहीं है। तवज्जो मजमे की, नहीं फरमाया हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने कि क्या हम हक पे हैं। जुमले पे गौर कीजिए। कुछ लोग पहुंच गए हजरत अली अकबर पे, हमारी लाखों रुपए कुर्बान, उनकी असमत को देखिए। ये नहीं फरमा क्या बाबा हम हक पे हैं, यानी मुझे तो शक है हम हक पे हैं कि नहीं, क्या अलस्ना अलल हक, बाबा जान के हम हक पे नहीं हैं, यानी दूसरों को पूछवा रहे हैं। मेरा तो ईमान यही है, मेरा यकीन है हम हक पे हैं। कब बेटा बेशक हम ही हक पे हैं। कब बाबा फिर हमें क्या परवाह है कि हम मौत के पास चले जाएं या मौत हम पे आ पड़े। ये जो मौला अमीर के जुमले हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने दोहराए करबला पहुंचने से पहले। हजरत अली अकबर, अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया का कोई जवान मरना नहीं चाहता, कोई नहीं कहता मैं मर जाऊं, कोई आगे नहीं बढ़ता। हजरत अली अकबर पे लाखों दुरूद और सलाम, खुद चल के कह रहे बाबा इजाजत है मैं आप पे कुर्बान हो जाऊं। हर जवान बाप बूढ़ा कहता है, क्या कहता है, मैं अपने बच्चे पे कुर्बान हो जाऊं। ऐसा ही है, आपने सुना है कभी माएं कहती है ना, माँ बाप अपने बच्चे से कहते हैं हम तुम पे कुर्बान हो जाएं, तुम ना मरो, तुम्हें कुछ ना हो। कभी दुनिया में देखा है कि कोई जवान बेटा अपने खूबसूरत, देखिए मैं कैसे ये जुमले पहुंचाऊं आप तक, सारे मजमे की तवज्जो हो, इससे पहले कि मैं मसाइब पे आऊं। मेरी रफ्तार ज्यादा तो नहीं है, एक मजलिस पढ़ के आऊं, एक मजलिस पढ़ने के लिए पहुंचना है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर देखें माँ बाप को औलाद से मोहब्बत होती ही है, ये फितरी अमल है। हर माँ बाप को अपनी औलाद से मोहब्बत होती है, ऐसा ही है, ये फितरी है, नेचुरल है, ये नेचर है इंसान, फितरत यही है कि अल्लाह ने फितरत में, जो अभी साहिब औलाद नहीं ना वो नहीं समझ सकते, जैसे ही औलाद होती है इंसान में एक अजीब गरीब कशिश है, औलाद से मोहब्बत हो जाती है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, जो साहिब औलाद है सिर्फ वही समझ सकता है। अजीब गरीब मोहब्बत होती है। अगर बेटा नाफरमान भी हो ना, फिर भी माँ बाप को मोहब्बत होती है। अभी भी मजमा नहीं है, मेरे जुमलों पे नहीं पहुंच रहा। बेटा अगर नाफरमान भी हो तब भी मोहब्बत होती है, बेटा खूबसूरत ना भी हो तब भी मोहब्बत होती है, बेटा इबादत गुजार ना भी हो तब भी मोहब्बत होती है। अभी भी सारा मजमा नहीं है। बेटा अगर मुजाहिद ना हो तब भी मोहब्बत होती है, बुज़दिल हो तब भी मोहब्बत होती है। लेकिन अगर बेटा खूबसूरत भी हो, खूबसीरत भी हो, बहादुर भी हो, सखी भी हो, सारी खूबियों का मालिक हो और बाप हुसैन हो, तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के, माँ बाप को औलाद से मोहब्बत होती ही है। लेकिन अगर कोई बेटा अली अकबर हो और बाप हुसैन इब्ने अली हो, जाने गिरामी, दुनिया का कोई भी दुनियावी बाप अपने बेटे से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितनी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम से थी। क्यों? क्योंकि सारे कमालात, सारे फजाइल, सारी खूबियां, सारी खूबसूरतियां हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम में थी। मेरे जुमले पहुंच रहे? मैं जानता हूं आंखों में आंसू है, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जाने गिरामी, ये जो हजरत अली अकबर की खूबसूरती है वो अजीब व गरीब खूबसूरती है, जो एक मर्तबा देखता था रुक जाता था। मैं एक और जुमला कहूंगा, खूबसूरत बहुत से दुनियावी लोग भी होते हैं, लेकिन अगर कोई बाकिरदार होता है ना तो सिर्फ खूबसूरत नहीं होता, पुरकशिश होता है, उसमें कशिश होती है। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम सिर्फ खूबसूरत नहीं थे, जब बच्चे भी देखते थे ना कहते थे ये बहुत पाक हस्ती है, किरदार इतना पाक था। आप देखें ना कि कोई बेटा नहीं कहता मैं जवानी में मारा जाऊं। जब जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम आए ना मौला हुसैन की बारगाह में, बाबा इजाजत है मैं मैदान कारजार में जाऊं। मैदान कारजार में करबला में जाना यानी शहादत। इमाम मासूम अगर जंग में मौजूद हैं तो जिहाद वाजिब है, इमाम का दिफा वाजिब है। मेरे बच्चे ये समझ रहे हैं जुमले? अब मौला हुसैन खुद लीड कर रहे हैं, रहबरी मौला हुसैन के हाथ में, इमामत मौला, तो अब सब पे जिहाद वाजिब था। इमाम किसी को वाजिब से नहीं रोक सकते। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम पे वाजिब है जिहाद। कहा बाबा जान इजाजत है? मौला हुसैन ने नहीं रोका। कहा बेटा मेरी तरफ से इजाजत है,
लेकिन बेटा मां से, फुप्पी से, भाई से भी इजाजत ले लीजिए। आप जानते हैं जब जनाबे जहां जहां जगह मिल जाए तो वहां पे बैठ जाइएगा। मैं जानता हूं ताबूत बरामद होना मैंने जब ज़ियारत की है, बहुत बड़ी मेहनत से सजाया मेरे भाइयों मेरे बच्चों ने। जब जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जा रहे थे ना जनाबे इस्माइल के साथ, तो जनाबे इस्माइल को बता चुके थे मैंने ख्वाब देखा है, मैं आपको ज़िबा कर रहा हूं। या बनी इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक, है मेरे लख्ते जिगर, मैंने ख्वाब में देखा मैं आपको ज़िबा कर रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा, आपकी राय क्या है। तो हजरत इस्माइल समझ रहे थे मेरे बाबा का इम्तिहान है। नहीं कहा कि नहीं मैं क्यों, ख्वाब आपका का इफ़अल मा तुअमर सतजदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन। बाबा जान कर गुजरे जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में पाएंगे। जनाबे इस्माइल सब्र कर रहे हैं शहादत पे, जनाबे अली अकबर शुक्र कर रहे हैं। मैं जुमलों को अगर पहुंचा पाऊं, ये चंद जुमले में मसाइब की तमहीद बांध रहा हूं। तो जनाबे इस्माइल ने जानते क्या कहा बाबा जान चंद काम में आपसे दरखास्त करूंगा। बाबा जान एक रस्सी रख लें। कहा बेटा क्यों। कहा बाबा जान जब आप छुरी फेरेंगे ना मेरे हाथ तड़पेंगे, ऐसा ना हो मैं आपकी छुरी को रोकूं, क्योंकि मैं जब ज़िबा होऊंगा ना तड़पता है आदमी। कमसिन थे। कहा बाबा मैं नहीं चाहता कि मैं रोकूं छुरी, मेरे हाथ बांध दीजिएगा। कहा बेटा अच्छा कहा, क्योंकि जब आप तड़पोगे ना तो मुझसे भी छुरी नहीं फेर जाएगी। कहा बाबा जान मेरे हाथ पांव बांध दीजिएगा। बाबा जान एक और पट्टी रख लीजिए आंखों पे बांधने के लिए। कहा बेटा क्यों। कहा बाबा जान जब आप मुझे तड़पता मरता देखेंगे ना आपसे छुरी नहीं चलेगी, जब देखेंगे ना बेटा तड़प रहा है तो आप रोकेंगे खून। कहा बेटा फिर मैं देखूंगा कैसे। कहा बाबा मैं बताऊंगा गला कहां है। अल्लाह अकबर, कितना सख्त इम्तिहान है। फिर एक जुमला कहा बाबा जान ज़िबा करने से पहले मेरा कुर्ता उतार दीजिए। कहा बेटा क्यों। कहा बाबा जान मेरी माँ जब याद करेगी ना मेरा लाशा ना दिखाइएगा। कुछ लोग तो पहुंच गए करबला में लाशें देखे बीबियों ने। बाबा जान मेरी जब माँ पूछे ना बेटे का क्या हुआ, मेरे लाशे पे ना लाइएगा, बस मेरा कुर्ता दे दीजिएगा। कहा बेटा उतार के बाद में उतार लो। कहा नहीं बाबा उस पे खून होगा। मेरी माँ जब खून में लथपथ कुर्ता देखेगी मेरी माँ से बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे बेटे को इस तरह से ज़िबा किया खून। कहा बाबा मेरा कुर्ता पहले उतार लीजिए, जब भी मेरी माँ याद करे ना मेरा कुर्ता उन्हें दे दीजिएगा। वो जब मेरी खुशबू सूंघेंगी इसमें इस्माइल था, उन्हें सब्र आएगा। और अगर किसी माँ ने कटा हुआ सर भी नेज़े पे देखा, अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। मैंने तो भी शुरू किया है मसाइल भाई, आज ताबूत है। एक जुमला पढ़ दूं आपके लिए। आ जाए भाई, मेरे भाई आ चुके हैं नौआ खान, सब सलामत रहें, ये मेरे बच्चे सलामत रहें। आपके सामने भी पढ़ेंगे, ताबूत बरामद होगा। जुमले सुन लीजिएगा। जब हलब के मकाम पे, हलब आज भी ईसाइयों का शहर है, उस जमाने में अक्सरियत ईसाइयों की थी। जब हलब पहुंचे ना, ये असीरों का काफिला पहुंचा हलब, जब बीबियां मौला सज्जाद के साथ, तो एक खातून ने जनाबे अली अकबर का नेज़े पे सर देखा। एक बूढ़ी ईसाई खातून ने जब सर देखा तो देखती चली जा रही है, देख। अब एक जनाबे लैला से रहा नहीं गया, पूछा क्या बात है, क्यों सर को देख रही हो। अब कौन समझाए जनाबे लैला को, अब बेटे को नजर नहीं लगेगी, शहादत हो चुकी है। जनाबे लैला ने पूछा क्या बात है, क्यों देख रही हैं आप इस सर को। कहा बीबी कोई बात नहीं, मैं तो अपने खुदा से दुआ मांग रही थी, इस जवान के मरने से पहले इसकी मां मर गई, इसकी मां ने ये सर ना देखा हो। अब जनाबे लैला से रहा नहीं गया, बीबी तड़पने लगी, कहा नहीं मां जिंदा है, ये मेरा अली अकबर है। अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। बस भाई आज मुझसे मसाइब की दरखास्त तो मेरे भाई ने बहुत की कि तफसील से सारे मसाइब पढ़ूं। मैं सारे मसाइब नहीं पढ़ पाऊंगा। सईद होर ने मुझसे कहा कि मौलाना ये भी मसाइब पढ़ें, ये भी। मुझे एक एक मसाइब के लिए 15-20 मिनट आधा घंटा चाहिए होता। हाथ जोड़ के जो जनाबे अली अकबर के चंद जुमले पढ़ूं। आप जानते हैं ना, हर लाशे पे मौला हुसैन जब लाते थे जनाबे ज़ैनब सबसे पहले आती थी, लेकिन जनाबे अली अकबर के लाशे पे चादर ली और खेमे से बहा। जानते हैं क्यों? कहीं मेरे भाई पे, जवान बेटे की शहादत का ऐसा असर ना हो। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब को देखा मौला हुसैन कुछ देर के लिए जनाबे अली अकबर को भूल गए। कहा ज़ैनब मेरी जिंदगी में आप खेमे से बाहर आ गई। कहा भैया अली अकबर का लाशा था।
रावी कहता है मैंने देखा मौला ने बीबी का बाजू पकड़ा कर, नहीं मेरी बहन बीबी, मैं कहूंगा मौला बीबी चादर में हैं, बुर्के में आई हैं। मौला जब शाम के बाजार में लाई जाएंगे, जब कूफे का बाजार होगा, अजरकुम अल्लाह, भाई रोने में बुखल न कीजिएगा। अक्सर लोग कहते हैं खुली जगह पे रोने की आवाज नहीं आती, मैं कहूंगा जरा आके सुने तो सही। अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत पे मोमिनीन रो रहे हैं, अजरकुम अल्लाह। बस भाई एक मर्तबा जुमले को पेश कर रहा हूं। एक सरायकी का शायर है, वो कहता है अजीब गरीब अंदाज से, बड़ा जुमला, बहुत मसाइब, ये नोहे का जुमला है सरायकी। वो शायर कहता है कि जब जनाबे सैयदुल शुहदा लाशा उठा के वापस आ रहे थे ना, तो सोच रहे थे लाशा खैमों में ले जाऊं या यहीं पे छोड़ जाऊं। का ले जाऊं तो फुफ्फियां मर जाएंगे, और अगर छोड़ जाऊं तो पूछेंगे लाशा अली अकबर का कहां रह गया। परवरदिगारा ये उस पे मुश्किल है जो मुश्किल कुशा का बेटा। अजरकुम अल्लाह, सैयदुल शुहदा ने लाशा उठाया, जैसे ही मैंने पूरी शहादत नहीं पढ़ी, मैंने वादा किया था शहादत नहीं पढ़ूंगा। जब खैमों में लाशा लाए, मौला ने देखा हर बीबी आ गई, लेकिन जनाबे लैला नजर नहीं आ रही। आवाज दी, अम्मा फिजा, अली अकबर की मां लैला कहां? अब जनाबे फिजा कहती है मैं उस खैमे में आई जहां जनाबे लैला थी। मैं देखती हूँ जनाबे लैला कभी खैमे के इस तरफ गिरती हैं, कभी उस तरफ गिरती हैं। मैंने पूछा लैला क्या बात है, बेटे के लाशे पे क्यों नहीं आ रही? जनाबे लैला ने फरमाया अम्मा फिजा, मुझे खैमे का पर्दा नजर नहीं आ रहा, मुझे खैमे का दरवाजा नहीं मिल रहा, मेरी आंखों का नूर चला गया। वाह अली अकबरा। 2 मिनट बस, ताबूत बरामद होने वाला है, ले आइए, तशरीफ ले आइए। बस भाई बहुत ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा। एक जुमला पढ़ना चाहता हूं। मरहूम मुहद्दिस सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलिसी के दामाद हैं। उन्होंने अपनी अल अनवारुन नुअमानिया जिल्द नंबर 3 में लिखा, जब मौला हुसैन जनाबे अली अकबर के लाशे पे गिरिया कर रहे थे, एक कासिद मदीने से आया। कासिद ने पूछा यहां कोई हुसैन भी है? 2 मिनट बस। एक मर्तबा पूछा, एक आदमी ने इशारा करके कहा वो जो सामने लाशे पे बैठा गिरिया कर रहा है वही हुसैन है। एक यजीदी ने जब इशारा किया, कासिद आगे बढ़ा, रो के पूछा क्या आप ही हुसैन इब्ने अली हैं? मीर अनीस ने बड़े खूबसूरत अंदाज से मरसिये में कहा। जैसे ही कासिद ने पूछा तो मौला हुसैन ने जवाब क्या दिया? ये तो न कह सके कि शहे मशरक़ैन हो, बस कह दिया हाँ मैं ही हुसैन हूं। भाई आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं। जैसे ही कासिद ने जनाबे सैयदुल शुहदा को देखा, बस एक जुमला कहा कि आप में वो निशानियां नहीं है जो आपकी बेटी फातिमा सुगरा ने बताई थी। मौला ने इस्तिफ़सार किया, मेरी बेटी ने क्या निशानियां बताई थी? कि आपकी बेटी ने फरमाया था मेरे बाबा मसनद पे बैठे होंगे, दाईं तरफ मेरे चचा अब्बास होंगे, बाईं तरफ मेरा भैया अली अकबर। इतने दोनों खूबसूरत, मेरे बाबा, मेरे भाई, मेरे चचा इतने खूबसूरत हैं, तुम्हें फैसला करना मुश्किल होगा। क्या कासिद ने कहा अब मैं आपको जो देख रहा हूं, आप जमीन पे बैठे हैं, माथे पे, पेशानी पे, लिबास पे खून। मौला ने फरमाया अब्बास मारे गए, अली अकबर का लाशा ये रहा। आखिरी जुमले सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी कहते हैं, एक मर्तबा कासिद ने कहा यह खत आपकी बेटी फातिमा सुगरा ने लिखा है। मौला ने खत पढ़ा, मजमून नहीं लिखा क्या था, खत वापस किया। कासिद ने पूछा बेटी को जवाब क्या दिया है आपने? मैं क्या बताऊं कि आपने जवाब क्या लिया? मौला ने फरमाया मुझे खत वापस कर। खत लिया, जनाब अली अकबर के सीने पे रखा। मरहूम सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी ने अपने मक्तल में लिखा, एक मर्तबा सीने से खून का फव्वारा निकला, अली अकबर तड़पने लगे। खून पे जैसे जैसे ही खून खत पे आया, मौला ने कहा मेरी बेटी का यही खत जवाब है, वो समझ जाएगी भाई के मातमे हुसैन या हुसैन।